आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार आपसे वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है। तब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार विधि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। हे धर्मराज, इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था और वह वन में पशुओं आदि को मारकर भी खा जाता था। राज्य के कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। सभी लोग उस पीपल के वृक्ष की भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ और पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया, लेकिन उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को लाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल और फूल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को ही याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए।
घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते ऐसे मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो।
एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है। ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्यय रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं।
आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदिक पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र,
हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। तो पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर। या यूँ कहे कि 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को और 26 दिसंबर को गुरुवार है। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत भी है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:44 पर। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। राहु काल आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:46 से दोपहर में 3:06 तक। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। फिर शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करते हैं। रात्रि में अगर संभव हो, मतलब जितना भी समय आपसे हो सके, जागने का प्रयास कीजिए। एकादशी के व्रत में रात्रि का जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है और इस समय में अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी निश्चित ही पूरी होती है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में आपको व्रत का पारण करना होता है। तो बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:44 पर और समाप्त होगी 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं, लेकिन इस बार हरिवासर
सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:16 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो उस व्रत का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पुराणों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह पौष मास की कथा की वीडियो अपलोड होती है, जरूर सुना कीजिए। उसमें पौराणिक कथाएं हैं। इसके अलावा राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आपको प्रतिदिन सुनाया जाता है, तो आप लोग जरूर सुना कीजिए। सफला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, कब करना है, दान किस प्रकार से करें, किन चीज़ों का दान करें, ये सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।